नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का पाठ 1 यानी अध्याय 1, जो कि है आपका मंगलम पाठ। क्या है? तो मंगलम पाठ। इसमें क्या है ना, कुछ श्लोक दिए गए हैं, यानी कुछ क्या 5 श्लोक दिए गए हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आ जाइए, एक एक करके उस श्लोक को जो है मतलब उसका व्याख्या करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, मंगलम पाठ के हेडिंग में कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं अपने बुक में। उसी हेडिंग को पहले समझते हैं, आखिर ये कह क्या रहा है, फिर उसके बाद से एक एक करके श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको श्लोक का अर्थ बताऊंगा, वो भी व्याख्या सहित। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, उपनिषदः वैदिक वामंगस्य अंतिमे भाग्य दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। अर्थात उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। अर्थात कहने का मतलब है, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का जो है प्रधान रूप से गायन हुआ है। स एव सर्वेशम तपसाम परमम लक्ष्यम। अर्थात उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्म का पंच मंत्राः संकलिता सन्ति। कहने का मतलब है, सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। और इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु, किसकी प्राप्ति हेतु? तो उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र यानी श्लोक के रूप में संकलित है। मतलब कितने मंत्र जो है संकलित है श्लोक के रूप में? तो आपको याद रखना है 5। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको कि मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का जो है संकलन किया गया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए 5। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक करके श्लोक को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो देखिए पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। कहने का मतलब है, इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसे आवरण से। ध्यान रखिएगा, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। किसकी प्राप्ति के लिए? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अब आइए इसका व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उदित है। पूछा जाएगा किस पाठ से यह श्लोक है? तो मंगलम पाठ से। लेकिन उपनिषद है कौन सा? तो ईशावास्य। ध्यान रखिएगा, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। ये कितना अच्छा इसका जो है व्याख्या किया गया है कि नहीं? देखिए अगला श्लोक, अनोरणीयान महतो महियान आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मनः। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ क्या है? देखिएगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा है। समझिएगा, विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। सबको नजर नहीं आएगा, वो विद्वान को नजर आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसका व्याख्या किस प्रकार से किया गया है, आइए समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित है। ये वाला श्लोक किससे है? तो कठ उपनिषद से तथा मंगलम पाठ से। जैसे कि मंगलम पाठ हम लोग कर रहे हैं, इसमें आत्मा के स्वरूप, किसका स्वरूप? तो आत्मा का स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। ध्यान रखेंगे, और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से अवलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें।
समझे कि नहीं समझे? बहुत ही प्यारा है श्लोक ये। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। देखिए अगला श्लोक, देखिए तीसरा नंबर श्लोक में क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीततो देवय्यानः येनाक्रमन्ति ऋष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कहने का मतलब है, इसका अर्थ क्या है, सत्य की ही जीत होती है, यानी सत्य में हो जाते, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। मतलब इस श्लोक का ये अर्थ है। आइए इसका व्याख्या करते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। ये वाला किससे संकलित है, सत्यमेव जयते वाला श्लोक? तो मुंडक तथा मंगल पाठ से उद्धृत है। इसको आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा गया है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। कौन सत्य है? तो ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त जितनी सारी चीजें हैं सब असत्य है कि नहीं? आगे देखिए, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। कितना प्यारा अर्थ है इसका। आइए इसका व्याख्या करते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोक मुंडक, ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक अर्थ पवित्र होता है। प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। पूछा जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, किसका ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आत्मज्ञान। क्या होना चाहिए? तो आत्मज्ञान होना चाहिए। इसका इतना प्यारा व्याख्या किया गया है। देखिए अगला श्लोक, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पर अस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात इसका अर्थ क्या है समझिएगा, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा यानी मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश में स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको, किसके बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए आत्मज्ञान। क्या होना चाहिए? आत्मज्ञान। इतना प्यारा अर्थ है इसका। देखिए इसका व्याख्या किस प्रकार से किया गया है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? तो परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा जाते हैं यानी पाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ये आपका 5 श्लोक जो है कितना एकदम मतलब सटीक से हमने आपको बताया और समझाया। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ही पढ़ सकते हैं, इस चीज को आप भी पढ़ सकते हैं। सबको जानना बहुत जरूरी है, हमारे धर्म से संबंधित है। देखिए अंत में आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो ना, तो इसको शेयर करिए ताकि और भी लोग इसको जान पाए और भी बच्चे जान पाए। ठीक है, मिलेंगे हम अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए संदेश है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल एकदम मजबूती तरीका से कीजिए, है कि नहीं? थैंक यू।